नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने परिवार गंगा गुरुकुलम करियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, जहां शिक्षा है, संस्कारों के साथ और सफलता है आपके हर प्रयास में। मैं हूं आपके अपने परिवार की सदस्य, जहां हम पढ़ते हैं, समझते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं, वो भी सरल भाषा और संस्कारों के साथ। हाँ, तो आज हम इतिहास के उस अध्याय को समझने जा रहे हैं, ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले भी इतनी विकसित थी कि आज भी हमें चौंका देती है, और जिसने हजारों वर्ष पहले भारत की बौद्धिक, सांस्कृतिक और नगर योजना को विश्व के सामने रखा, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वास्तव में काफी विकसित सभ्यता थी, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता में गिना जाता भी है। जब दुनिया के लोग जंगल में घूम रहे थे, तब हड़प्पा के लोग बिजनेस कर रहे थे, वो भी प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ। तो दोस्तों, आज हम घुसने वाले हैं एक ऐसे ज़माने में जहाँ न व्हाट्सएप था, न गूगल मैप, लेकिन फिर भी शहर ट्रैफिक फ्री और लोग हाईली इंटेलिजेंट थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि एशियंट हिस्ट्री मतलब पुराने पत्थर और बोरिंग कहानियाँ, लेकिन दोस्तों, हड़प्पा के लोग 4000 साल पहले ही हमसे ज़्यादा एडवांस थे। बिना मोबाइल के पूरा शहर चला लेते थे। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ पाठ नहीं बल्कि हमारी समृद्धि विरासत की झलक है। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ याद करने की चीज़ है, तो आज का ये वीडियो आपका नज़रिया बदल सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि ज्ञान की ये यात्रा कभी न रुके। आइए तो शुरू करते हैं एक नए ज्ञान, एक नई सोच और एक नई शुरुआत। तो पेन कॉपी को लेकर तैयार हो जाइए। चलिए एक रोचक अध्याय की ओर चलते हैं। हाँ, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता है, काफ़ी विकसित सभ्यता थी अपने समय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आरंभ 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक माना जाता है। सामान्य परिचय: हड़प्पा सभ्यता का आरंभ निम्न प्रकार से माना जा सकता है। कार्बन 14 के अनुसार 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का आरंभ माना जाता है, और जॉन मार्शल के अनुसार 1902 से लेकर 1921 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का आरंभ माना जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का आरंभ माना जाता है, लेकिन मूल रूप से कार्बन 14 के अनुसार ही 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक ही हड़प्पा सभ्यता का आरंभ माना जाता है। सिंधु घाटी की प्रजाति मिश्रित थे। 4 प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं सिंधु घाटी में: ओस्ट्रेलाइन लोग तथा अल्पाइन लोग, तीसरा भूमध्य सागरीय लोग, चौथे मंगोलाइड लोग। सिंधु घाटी सभ्यता उद्भव में आई थी, उसी समय पे 4 प्रकार की सभ्यता उद्भव में थी। पहली हड़प्पा सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। दूसरी चीन की सभ्यता थी जो वांगहो नदी के किनारे स्थित थी, जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और तीसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है, ईरान और इराक में, मध्य एशिया में। और चौथी मिस्र की सभ्यता है जो दक्षिण अफ्रीका में है, नील नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपवाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, लेकिन ये एक प्रकार का आरोप था जो 5 विदेशी लोगों ने मिलकर लगाया था: विलर, गार्डरचाइल्ड, स्टुअर्ट, पिगट और मैके। इन सब विदेशी लोगों का कहना ये था कि मेसोपोटामिया के लोग व्यापार के माध्यम से आकर सिंधु नदी के किनारे आकर बस गए, जिसके कारण यहाँ पे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सिद्धिकरण में थे कि इस विवाद को सिद्ध करने के लिए कुछ भारतीय थे: डीडी कौशाम्बी, अमलाचंद घोष, रंगनाथ राव, दयाराम साहनी।
इस अपवाद को सिद्ध करने के लिए ये सभी भारतीय लोगों ने उन सभी विदेशियों से कुछ प्रश्न पूछे जो इस प्रकार हैं। लिपि, मोहर, नगर नियोजन और पूजा, अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता में कंपैरिजन किया जा रहा था। पहला लिपि, मेसोपोटामिया की लिपि थी कीलाक्षर और सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक, जो कि दोनों ही अलग अलग थे। और मोहर था बेलनाकार मेसोपोटामिया का और सिंधु सभ्यता का मोहर था आयताकार। और नगर नियोजन मेसोपोटामिया में कम विकसित था और सिंधु सभ्यता में उच्च विकसित नगर नियोजन था। और मेसोपोटामिया में पूजा नहीं की जाती थी और सिंधु सभ्यता में पूजा की जाती थी। वृक्ष की पूजा, गाय की पूजा और पृथ्वी देवी की पूजा आदि पूजा की जाती थी। अंत में विदेशी लोगों ने इन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से उद्भव में नहीं हुई है। जैसा कि आप ये सब देख सकते हैं, ये सिंधु सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का उद्भव माना जाता है। इसकी शुरुआत 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन द्वारा हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। एक बार ये पाकिस्तान के सभी प्रांत से गुजर रहे थे। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं: सिंधु प्रांत, पंजाब प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत और बलूच प्रांत। चार्ल्स मेंसन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जब ये गुजर रहे थे तो वहाँ के पंजाब प्रांत में ही मांट गोमारी जिला रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर घूमते हुए पहुँचे, तो वहाँ पर इन्हें चारों तरफ जो घर दिखाई दे रहे थे वो ईंट के बने हुए थे और लोग वहाँ पे जमीन के अंदर से ईंट निकाल रहे थे और उनकी नज़र इन प्राचीन ईंटों पर पड़ी और फिर उन्होंने वहाँ से कुछ ईंट उठाया और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेमेस्ट के पास लेकर आए और उन्हें ये ईंट दिखाया, लेकिन गवर्नर जनरल ने उन्हें वहाँ से भगा दिया कि ये आगे चलकर विद्रोह का कारण बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे 1857 की क्रांति से पहले ही कुछ विद्रोह चल रहे थे। इसलिए कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का रूप चार्ल्स मेंसन ने ही देखा था। इसके बाद 1853 ईस्वी में जब भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई में पुणे से ठाणे चलाई गई थी, जिसकी दूरी मात्र 34 किलोमीटर की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक इंजीनियर थे, भारत में रेलवे लाइन बिछाने आए थे। इनके 2 सहायक व्यक्ति थे जिन्हें बंटन बंधु के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक पहले का नाम था जेम्स और दूसरे का व्यक्ति का नाम था ब्रिलियन। एक बार ये दोनों ही लोग लाहौर के कराची के मध्य रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तो वहां से ईंटों के साथ छिपाए गए। फिर वो दोनों ही लोग जाकर अलेक्जेंडर कनिंघम को बताया। अलेक्जेंडर ने वहां जाकर देखे और वहां से कुछ ईंटों को उठाया और भारत के नए गवर्नर जनरल के पास लाकर दिखाया। उस टाइम पे भारत के नए गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, से कहा कि वहाँ की खुदाई करने की एक संस्था बनाई जाए। लेकिन उस समय 1857 की क्रांति का दौर था। 2-3 साल तक कैनिंग का पूरा ध्यान क्रांति पर ही था, लेकिन बाद में जब कैनिंग भारत का वायसराय बन गया, तब उसने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके महानिदेशक अर्थात अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को चुना। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में खुदाई करना प्रारंभ नहीं किया। इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले वेद पुराण में अध्ययन करना प्रारंभ किया और यही ढूंढते ढूंढते उनकी मृत्यु हो गई। बीच में कई सारे महानिदेशक नियुक्त हुए ASI के, लेकिन कोई भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। लेकिन फिर 1902 का दौर आया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल नियुक्त हुए। फिर उन्होंने 1902 से 1920 तक
बहुत प्रयास किया, लेकिन ये भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। लेकिन फिर इन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उन्होंने 2 व्यक्तियों को रखा। पहले थे दयाराम साहनी और दूसरे रखाल दास बनर्जी। जिसमें पंजाब प्रांत में दयाराम साहनी को रखा और सिंधु प्रांत में रखाल दास बनर्जी को रखा। लेकिन अंत में अथक प्रयास के बाद 1921 ईस्वी में पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला पाकिस्तान रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किए दयाराम साहनी ने। जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की, और ये सारे हैं। 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी जी ने सिंधु प्रांत लरकाना जिला सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की। 1921 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता के कुल 40 पुरास्थल मिले, जिसमें से 38 पाकिस्तान में और 2 भारत में थे, रोपड़ और रंगपुर। फिर 1947 ईस्वी से 2023 ईस्वी तक 1502 स्थल हड़प्पा सभ्यता के मिले, जिसमें से 1025 स्थल भारत में हैं और 475 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में हैं, सुतोगोई और मुड़ीकाक। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम थे। पहला तो हड़प्पा सभ्यता ही था, क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पे इसका उत्खनन सर्वप्रथम किया गया इसलिए। और सिंधु घाटी सभ्यता भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। काशयुगीन सभ्यता, क्योंकि ये सर्वप्रथम पूरे विश्व में कांसे की खोज हड़प्पा सभ्यता में ही मिली थी। और प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे ही कहा जाता था। मोहनजोदड़ो इसी के लिए प्रसिद्ध भी है। नगर नियोजन में हड़प्पा सभ्यता, जो उस टाइम पे चारों सभ्यता प्रचलित थी, उसमें से हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन काफी अविकसित था। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का स्वरूप त्रिभुजाकार है, जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं। आपके लिए, आप लोगों के लिए कटिंग लाई हूँ मैं। त्रिभुजाकार है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तीनों में क्षेत्रफल है इसका। प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है मांडा, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, जिला मेरठ, यूपी में है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद, गोदावरी नदी की सहायक नदी, प्रवरा, महाराष्ट्र में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकोगेडोर, बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। और भी प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल ही है, जो रावी नदी के किनारे मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे, जिसमें कांसे का दर्पण, इक्का, बर्तन और मछुआरे के चित्र आदि सभी मिले हुए थे। और मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला पाकिस्तान में किए थे। और लोथल, जो प्रमुख बंदरगाह है, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में भोगवा नदी के किनारे किए थे, जो गुजरात में है। और कालीबंगा, जिसे काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य पाए गए थे, मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, आदि चीजें पाई गई थी। और चंदुदड़ो, रोपड़, आलमगीरपुर, धौलावीरा, जिसे सफेद कुआं के नाम से जाना जाता है, सुतकोगेडोर और रंगपुर आदि सभी हैं। आदि के बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा खुदाई गुजरात में हुई, और जिसमें 80% स्थल भी मिले हैं गुजरात में ही। तो ये है कांसे का, ये सब आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। ये है कांसे की नर्तकी, जो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल में मिली थी। और ये है आलमगीरपुर का स्थल।
जो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ये आप सब देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मूल स्थान पाकिस्तान में है। हाँ, तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।